नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते रहते हैं, साथ ही साथ व्रत त्योहारों उन सब से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको देते रहते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बुध देव हुए मार्गी। जी हाँ, अब तक बड़ी उथल पुथल रही। पहले बुध देव मिथुन में आए, फिर वक्री हुए, फिर बीच में वृषभ राशि में गए, अब वक्री के बाद में मार्गी हो रहे हैं वृषभ राशि से। तो कैसा रहेगा आपके लिए इनका मार्गी होना? वो कौन सी राशियां हैं जिनको नए नौकरी और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, हम अक्सर बताते हैं कि बुध कारक होते हैं हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का, हमारे कैलकुलेशन का, हमारी मीडिया लाइन का। जब ये बुधदेव मार्गी होने वाले हैं अपने रास्ते पे, किसी ग्रह का जो होता है मार्गी होने का मतलब होता है कि अपने रास्ते पर, अपने जो एक्सिस है उसके ऊपर आगे टुवर्ड्स चलना। जब वो वक्री हुए तो कुछ समय के लिए ग्रह पीछे हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है या उसकी गति मंद हो जाती है। अब मार्गी हो रहे हैं, अपने रास्ते पर आगे चल रहे हैं, तो आगे जब भी बढ़ते हैं तो नए अवसर और नई चीजें मिलती हैं। कौन सी रहेंगी ये राशियां, सब कुछ जानेंगे। आइए आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों के बारे में। यदि हम बात करते हैं मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों के ये तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। यहाँ से बुध का गोचर जो चल रहा है वो वृषभ राशि के अंदर चल रहा है, यानी कि आपके दूसरे भाव के अंदर। जो इनका बुध ग्रह का अभी वक्री होने से आपका जो सेविंग्स थी जो रुक गई थी और कैश की जो ट्रांजैक्शन थी वो रुक गई थी, वो अब यहाँ से वापस से चालू होगी। आप लोग किसी ना किसी सेविंग्स के लिए पैसा यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। जो बहुत अच्छा रहेगा या जिनके लिए हमने कहा कि नौकरी के अवसर अच्छे रहेंगे, वो रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के ये लगन में ही स्थापित होंगे। तो अब तक जो मेहनत कर रहे थे उसके कारण आपको जो प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे थे, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, तो वृषभ राशि वालों की पार्टनरशिप की डील्स बनेंगी इस समय में। वृषभ राशि वालों के नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं वृषभ राशि वालों के, तो इनका जो जुड़ा हुआ पैसा, और अगर आपने किसी मीडिया के क्षेत्र में है, आप किसी सेंसेक्स से जुड़े हुए हैं, कैश के काम से जुड़े हुए हैं, जो आपका काम रुक गया था वो वापस टुवर्ड्स मूविंग शुरू हो जाएगा। अगली राशि की बात करते हैं हम मिथुन राशि, जो बुध देव की एक स्वयं राशि है। जी हाँ, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव कहलाते हैं और अब 12वें घर के अंदर मार्गी हुए। 12वां घर, जी हाँ, 12th हाउस, जो कि है आपके शैया सुख का, आपके विदेश भाव का, और कहीं ना कहीं आपकी एमएनसी से जुड़ी हुई जॉब्स का। तो जिन लोगों ने एमएनसीज में जाने के लिए अप्लाई किया था, कोरोना के टाइम से रुके उनके काम, या उनका कोई इम्पोर्टेंट ऐसा काम रुक गया था जिसके कारण आपको अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ से मिथुन राशि वालों की अगर किसी एमएनसी में ज्वाइनिंग रुकी हुई थी तो वो यहाँ से सार्थक होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ यदि मिथुन राशि वाले जातकों का कोई ऐसा काम रुका हुआ था जो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का था, हॉस्पिटलाइजेशन में मैं ये कहती हूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर अगर कोई टेंडर भरा था, हॉस्पिटल्स के अंदर कोई मेडिसिन जानी थी, तो वहां अगर ये कुछ रुका हुआ काम था तो वो ये सार्थक होता है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो कर्क राशि वाले जातकों के ये 12वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो इस समय गोचर कर रहे हैं या मार्गी हुए हैं वृषभ राशि, यानी कि आपके प्रॉफिट के, आपके लाभ के भाव के अंदर। कर्क राशि वालों के जो प्रॉफिट्स रुके हुए थे, जो ट्रांजैक्शन कैश की रुकी हुई थी, जो मीडिया का काम रुका हुआ था, मीडिया का काम आप कहेंगे कि मेहनत बहुत कर रहे थे लेकिन स्प्रेड नहीं हो रहा था, सोशल जो आपका आपकी साइट्स थी जो रुकी हुई थी, उनका काम इस समय में पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। स्पेशली जो बुध का काम है
वो काम है आपके कैलकुलेशन का, बुध का काम है आपकी फाइनेंशियल अपडेट्स करने का। तो वो सारे काम अब जिनके रुके हुए थे वो अब शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे। अगली बात करते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों की। तो सिंह राशि वाले जातकों के तो भाई कर्म भाव के अंदर ही आ गए हैं। तो जो लोग बुध से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं, जिनकी रबी की खरीफ की फसलें हैं, उन लोगों के लिए, ये दलहन की फसलें हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ये जो टाइम पीरियड रहेगा बुध देव का मार्गी होना आपके 10th हाउस के अंदर, तो आपके रुके हुए सारे काम इस समय में बना देगा। साथ ही साथ जो लोग जनता से जुड़े हुए हैं उनकी वाणी को इतना प्रभावित कर देगा, आपके बोलने से लोग आपसे प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आपका जो सर्कल है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि के स्वामी ही बुध देव माने जाते हैं, जो इस समय गोचर कर रहे हैं आपके वृषभ राशि में मार्गी हुए हैं। यहाँ अब जो वक्री हो रहे थे, पीछे चले गए थे, अब मार्गी होने से क्या होगा, आपके भाग्य भाव की ओर से ये आपके कर्म भाव की तरफ अग्रसर होंगे। तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा, आपकी रुचि होगी, आप नए अनुष्ठान कर सकते हैं। और आपके पिता से अगर आपके कुछ संबंध बने हुए थे या पिता से आपको कुछ ऐसा पैसा मिलना था या कोई ऐसी चीज मिलनी थी जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो ये यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो आपके 12th हाउस के और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। जी हाँ, आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध देव कहलाते हैं। यहाँ से बुध का गोचर अष्टम भाव के अंदर, अष्टम भाव अगर मैं देखूं तो अष्टम भाव होता है हमारे दिव्य ज्ञान का। अष्टम भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर आपकी पढ़ाई रुकी हुई थी तो यहाँ से आप नई स्टडीज शुरू कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई के ओर आप अधिक ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि। जी हाँ, स्कॉर्पियंस के बारे में। तो स्कॉर्पियंस के तो ये 11वें भाव यानी कि लाभ भाव, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। साथ ही साथ आपके गूढ़ ज्ञान यानी कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो इस समय गोचर कर रहे हैं आपके 7th हाउस के अंदर। तो लाइफ पार्टनर से आपके बोलचाल, आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बातचीत अच्छी रहेगी, आपकी पार्टनरशिप बन सकती है। कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ से लेकर कोई इशू था तो वो भी यहाँ पर आपका ठीक होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 7th हाउस से जो सीधी दृष्टि डालेंगे आपके लगन भाव पे डालेंगे। अगर आपकी हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो भी यहाँ से ठीक होगी। अगर आपको स्किन की कोई एलर्जी थी तो वो यहाँ से थोड़ा सा ठीक होती हुई दिखाई देगी। अगली बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो धनु राशि वाले जातकों की यदि देखा जाए तो आपके ये 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड हैं। जी हाँ, आपके जीवन साथी के भी स्वामी माने जाते हैं और आपके ये कर्म भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, जो गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में, आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध का ये गोचर यहाँ से ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको लिखत पढ़त के अंदर कोई बेईमानी हो सकती है। अगर आपका कोई ऐसा काम चल रहा था जो बिजनेस से के लोन से रिलेटेड था तो वो तो आपका पास हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका जो पिछले टाइम के अंदर आपकी कोई पेपर वर्क के अंदर लेकर कोई त्रुटि ऐसी दिखाई दी हुई हो जिसकी वजह से यहाँ पर आपके काम रुके हुए थे, तो वो अब बुध के मार्गी होने से ठीक होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर राशि वाले जातकों के ये 6ठे भाव के और साथ ही साथ ये आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड माने जाते हैं। अब आके गोचर कर रहे हैं कहाँ पर भाई, मकर राशि वाले जातकों के 5th हाउस के अंदर। 5th हाउस आपके संतान का, आपकी प्रतिस्पर्धा का, आपकी शेयर मार्केट का और कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के लिए भी 5th भाव बहुत हद तक कारगर साबित होता है। तो यहाँ से आपको नए व्यवसाय के, नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ से जो बुध की सीधी दृष्टि जाएगी आपके 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति, अब तक जो काम आपके रुके हुए थे वो यहाँ से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई जॉब्स मिलेंगी और नए नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि वाले जातकों के भैया 5th भाव के और साथ ही साथ आपके 8th भाव के स्वामी आकर बैठे हैं आपके 4th भाव में यानी कि आपके सुख के स्थान में।
तो आपके लिए ये गोचर या मार्गी होना बहुत ही लाभकारी होगा। आपको प्रॉपर्टी का अगर कोई काम रुका हुआ था, आपकी मदर की कोई हेल्थ खराब थी, तो यहाँ से वो ठीक होगी। साथ ही साथ बुध जो कारक होते हैं वो होते हैं आपकी वाणी के, आपके प्रभाव के भी कारक माने जाते हैं। तो चौथे हाउस के अंदर यहाँ आना इनका, और साथ ही साथ इनका दृष्टि देना अपने दशम भाव को, तो इससे क्या होगा कि आपके जो जूनियर्स, आपके जो सबॉर्डिनेट आपकी बात नहीं सुन रहे थे या आपके कामों को नहीं करके दे रहे थे, तो वो यहाँ से आपके काम, आपका व्यवसाय, आपके सबॉर्डिनेट, आपके सुख स्थान और साथ ही साथ वाहन का भी सुख यहाँ से मिलने की संभावनाएं बनती हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपके तीसरे घर के अंदर बुध मार्गी हो रहे हैं। आपके बल पराक्रम, आपके दोस्तों के, क्योंकि बुध का कारक होता है बातचीत, शब्दों का आदान प्रदान, बोलचाल, और आ रहे हैं आपके मित्रों के भाव के अंदर, यहाँ आए हुए हैं और अब मार्गी होंगे। तो यहाँ से आपके दोस्तों के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, आपके भाइयों के साथ आपकी बातचीत होगी और आपके बल पराक्रम को विजय मिलेगी और बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जो बुध की सीधी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके भाग्य भाव के ऊपर, तो यहाँ से आपका भाग्य भी चमकता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था राशिफल जो हमने बताया कि बुध किस प्रकार मार्गी होने पर किस राशि को कैसा प्रभाव देंगे, ये इस वीडियो में हमने जाना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। साथ ही साथ यदि आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। जय माता दी।